ना चाहते हुए भी आज राज ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सुल्तानगंज ऑफिस से घर के रास्ते में एक उजाड़ कब्रिस्तान पड़ता था, जहां दिन के समय गुजरने में भी डर लगता था। वहां से देर रात को गुजरना सोचकर भी राज की रूह कांप रही थी। वैसे तो वह रोज शाम 6 बजे अपने घर पहुंच जाता था, पर आज काम पेंडिंग होने की वजह से उसे ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी। राज ऑफिस से निकलकर घर जाने के लिए निकला। उसने पहले मोटरसाइकिल की टंकी का ढक्कन खोलकर पेट्रोल चेक किया। बाइक में अभी काफी पेट्रोल मौजूद था। उसने किक मारकर बाइक स्टार्ट की, हेलमेट लगाया और चल पड़ा। रात के 11 बजे का समय हो चुका था। सर्द रातों में तो यूं भी माहौल अधिक ही सुनसान हो जाता है। उस पर घुप अंधेरी रात माहौल को डरावना बनाने में पूरा सहयोग दे रही थी। राज का घर सुल्तानगंज से 8 किलोमीटर की दूरी पर बरियापुर कस्बे में था। सुल्तानगंज से चलकर राज बरियापुर जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया। घुप अंधेरा था। बाइक की हेडलाइट भी कुछ दूर जाकर अंधेरे में गुम हो रही थी। राज डर के मारे जल्दी ही घर पहुंचना चाह रहा था। उसने बाइक की रफ्तार थोड़ी और तेज कर दी। बरियापुर का रास्ता कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरता था। राज को दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस सुनसान रात में वह अकेला ही उस काली सड़क पर दौड़ रहा था। अचानक उसकी बाइक के सामने एक लड़की नजर आई। रफ्तार तेज थी। ब्रेक मारने पर बाइक स्लिप हो गई और राज बाइक के साथ रोड पर गिर गया और उसके घुटने पर रगड़क आ गई थी। बाइक एक झटके के साथ बंद हो गई थी और साथ ही साथ उसकी हेडलाइट भी बंद हो गई। घुप अंधेरा हो गया था। राज अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। कुछ दूरी पर उसे वह लड़की खड़ी हुई महसूस हो रही थी। राज ने खुद को संभाला और कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हुआ। उसने महसूस किया वह कब्रिस्तान के बीच ही था। वह जहां गिरा था वह कब्रिस्तान की दहलीज ही थी। राज ने डरकर चारों ओर देखा और बाइक को उठाकर स्टैंड पर खड़ा किया। राज ने देखा पास में ही एक लड़की सहमी सी खड़ी थी। लड़की ने राज से कहा, सॉरी, मेरे कारण आप गिर गए। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? राज को उसकी आवाज में अजीब सा खिंचाव सा महसूस हो रहा था। लग रहा था जैसे वो बहुत दूर से बोल रही हो। राज ने अपने घुटने की चोट को अनदेखा करते हुए बोला, नहीं, बचाव ही हो गया। पर इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रही हो? कहाँ जा रही थी? राज ने हिम्मत कर पूछ ही लिया। लड़की ने सहमते हुए कहा, यहाँ थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। बहुत देर तक कोई सवारी नहीं मिली तो मजबूरी में मैं पैदल ही घर जा रही थी। राज ने अंधेरे में लड़की को देखने की कोशिश करते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लड़की ने सहमते हुए कहा, नहीं, रहने दीजिए, आपको तकलीफ होगी। नहीं, तकलीफ कैसी? कहकर राज ने बाइक स्टार्ट की। लड़की के पास 2 छोटे थैले नुमा बैग थे। एक बैग राज ने हैंडल पर टांग दिया और एक बैग लड़की अपने साथ लेकर बैठ गई और अपने घर का रास्ता बताने लगी। और राज को बताया उसका नाम काजल है। थोड़ी ही दूर एक कस्बा था जिसमें उस लड़की का घर था। रास्ते में काजल ने उसे बताया कि वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ अकेले रहती है। थोड़ी ही देर में एक घर के सामने उसने बाइक रुकवा दी। राज ने बाइक स्टैंड पर खड़ी की। काजल ने राज को भीतर आने के लिए कहा। राज ना चाहते हुए भी काजल के पीछे उस घर में चल दिया। आहट सुनकर एक बूढ़ी सी औरत ने दरवाजा खोला, जिसे वह माँ का संबोधन कर रही थी। वह राज को भीतर ले गई। कमरे में अजीब सीलन जैसी महक आ रही थी। काजल ने राज को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। राज कुर्सी पर बैठकर कमरे का मुआयना कर रहा था। तभी काजल चाय लेकर आ गई। राज ने चाय पी। साथ वाले कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था। राज जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। उसने जल्दी से चाय का घूंट भरा और जाने के लिए खड़ा हो गया। काजल ने उसे दोबारा आने के लिए कहकर जाने की अनुमति दे दी। राज जल्दी से बाइक स्टार्ट करके चल दिया। गली के बाहर आने पर उसकी नजर काजल के उस बैग पर पड़ी जिसे उसने हैंडल पर लटकाया था। उसने बाइक घुमा दी और वापस काजल की गली में चल दिया। काजल के घर के सामने राज ने बाइक रोकी। उसने देखा वह घर कुछ अलग सा लग रहा था।
वह घर के अंदर गया तो हैरान रह गया। अंदर का नजारा एकदम बदला हुआ था। वह एक टूटा फूटा खंडरनुमा पुराना सा घर था। राज ने काजल का बैग उत्सुकतावश खोलकर देखा। उसमें मानव हड्डियां भरी हुई थी। डर के मारे राज के हाथ से बैग छूटकर गिर गया। चारों ओर भूत प्रेतों की चीखें आ रही थी। राज का डर के मारे बुरा हाल था। तभी भयानक आवाज के साथ 2 चुड़ैल आ गई जो राज के चारों ओर चक्कर काट रही थी। राज समझ गया ये काजल और उसकी बूढ़ी माँ ही थी। अचानक राज को लगा जैसे उसे किसी ने हवा में उछाल दिया हो और वह जोर से जमीन पर चीख के साथ गिरा। राज का बुरा हाल था। दोनों चुड़ैल भयंकर आवाजें निकाल रही थी। राज ने खड़े होने की कोशिश की। गिरने की वजह से उसका सारा शरीर दुख रहा था। राज ने हिम्मत करके फिर उठने की कोशिश की। मन ही मन राज बजरंगबली का जाप कर रहा था। अचानक से राज उठा और पूरे जोर से घर के बाहर अपनी बाइक की ओर भागा और बाइक तक पहुंचकर गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह जब राज की आंखें खुली तो उसने बहुत से लोगों से अपने आप को घिरा हुआ पाया। धीरे धीरे राज को होश आया। राज ने लोगों को आप बीती बताई। तब उसे पता चला कि 10 साल पहले इस घर में एक माँ बेटी रहती थी। दोनों ही कब्रिस्तान के पास एक बस एक्सीडेंट में मारी गई थी। तभी से उनका यह घर उजाड़ पड़ा है। राज का अब भी डर के मारे बुरा हाल था। जैसे तैसे राज बाइक स्टार्ट करके अपने घर बरियापुर पहुंचा। आज भी राज जब उस हादसे को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस हादसे के बाद राज अपना बरियापुर का घर बेचकर सुल्तानगंज में ही रहने लगा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।